प्रॉफिट लॉस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्काउंट पे चर्चा करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, सबसे पहले मैटर आती है सक्सेसिव डिस्काउंट की, है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट से याद आ रहा है कि हम लोग देखते हैं मॉल वगैरह में लिखा रहता है कि 50% प्लस 50% का बारिश छूट, है ना, और खूब भीड़ भाड़ हो जाती है। क्या होता है, क्या माजरा है एक्चुअल में? जैसे देखो बेटा, होता क्या है कि मान लो कि X परसेंट और Y परसेंट का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। X परसेंट और Y% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका जो फ्लैट डिस्काउंट होता है, फ्लैट डिस्काउंट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो कितने के बराबर होता है? तो X प्लस Y माइनस XY अपॉन 100% के बराबर होता है। इतने परसेंट के बराबर होता है। ये पंडित जी वाला फार्मूला है। कहने का मतलब हो गया बच्चों कि जैसे मान लो बोल दिया कि 20% और 10% का दो क्रमिक छूट है, दो क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। और इसका फ्लैट डिस्काउंट की बात कर दे तो इसका जो फ्लैट डिस्काउंट होगा वो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 डिवाइड बाई 100। क्लियर है? अब यहां से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 20 प्लस 10 यानी कितना हो गया? 30 माइनस 20 गुना 10 200 बटा 100 कैलकुलेट करोगे तो यहां से 2 यानी ओवरऑल 28% का डिस्काउंट आता है। ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट आता है? 28% का डिस्काउंट आता है। तो ये हो गया सर आपका फॉर्मूला बेस्ड, ये हो गया आपका पंडित जी वाला फॉर्मूला। अब ये पंडित जी वाले फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे तो ठीक है। जब तक दो दे रहा है, दो क्रमिक छूट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तब तक तो बहुत अच्छा है। दो क्रमिक डिस्काउंट दे रहा है तब तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैटर जब ज्यादा की आती है तब क्या करेंगे भाई? तो देखो करना क्या है, सबसे पहले देखो कैसे करेंगे। बोला क्या कि 20% और 10% का डिस्काउंट है। 20% और 10% का दो आपका क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो 20% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/5, है ना। और 10% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/10। तो ध्यान रखो डिस्काउंट के केस में याद रखना, ये जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा एमआरपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? एमआरपी बन जाएगा। डिस्काउंट के केस में ये जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा एमआरपी बन जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं, सिंपल सा बात यहाँ पे देखो, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एमआरपी हमारा ये एमआरपी है और ये आपका क्या है? एसपी है। यानी पहले अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, पहले कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 20% का। यानी अगर हम बात करें, कहें कि एमआरपी कितना है तो 5 है और उस पे क्या है भैया? 1 का क्या है? डिस्काउंट है। 1 का क्या है? डिस्काउंट है। तो 1 का जब डिस्काउंट देंगे तो हमारा एसपी हो जाएगा कितना? 4 रुपया। 1 का जब डिस्काउंट देंगे तो एसपी हो जाएगा 4। लेकिन दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट भी है 10% का, मतलब एमआरपी हमारा कितना है? एमआरपी हमारा 10 रुपया है और उस पे 1 का डिस्काउंट है। 1 का डिस्काउंट है यानी हम ले रहे हैं कितना? 9। यानी कुल मिला के बात करो तो 5 दाएं 50, यानी 50 रुपए का सामान, 50 रुपए एमआरपी वाला सामान हम खरीद रहे हैं 4 गुना 9 यानी कितने में? 36 में खरीद रहे हैं। यानी यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंट आ रहा है वो कितने का आ रहा है बच्चों? 14 का आ रहा है ना। कहां से आ रहा है भैया? तो 50 से आ रहा है। कितना प्रतिशत? तो इंटू 100। तो यहां से भी आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो यहाँ पे आपका उत्तर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 28%। कितना हो जाएगा बच्चों? 28%। क्लियर है? चलो इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल देखते हैं। जब फ्रैक्शन में दे दे, है ना, जब फ्रैक्शन में दे दे तब क्या करेंगे? तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, यहाँ पे 2 था तब तो ठीक था, लेकिन अब तो 3-4 आने लगे हैं। अब कैसे क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो 12.5%। कितना दे रखा है? 12.5%। तो 12.5% इज इक्वल टू क्या होगा? 12.5% इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1/8, है ना। सबसे पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9/11%। 9/11% मतलब क्या हो जाएगा? 1/11। फिर है हमारा 11/9%।
9%, मतलब क्या हो जाएगा 1/9। फिर हमारा हो जाएगा भैया 10%, तो 10% मतलब क्या है 1/10। यानी अगर हम बात करें सीधा सीधी कि ये हमारा एमपी है और ये हमारा क्या है एसपी है। तो देखो सबसे पहले बात करो तो देखो ये एमआरपी हमारा कितना है 8 है, और हम एक का क्या कर दे रहे हैं डिस्काउंट कर दे रहे हैं, यानी हम आपको दे रहे हैं कितने में 7 रुपया में। क्लियर है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे देखो कि दूसरे में एमआरपी हमारा कितना 11 है, एमआरपी कितना भैया 11 है, एक का डिस्काउंट दे दिए तो लिए आपसे कितना 10। उसी तरह से देखो कि यहाँ पे 9 रुपए का सामान है, 1 रुपया छोड़ दे रहे हैं, मतलब हम ले रहे हैं कितने में 8 में दे रहे हैं हम आपको। उसी तरह से देखो कि 10 की सामान है और 1 छोड़ दे रहे हैं तो हम आपको दे कितने में रहे हैं 9 में। अब देखो फाइनली कैलकुलेट करने के लिए इन सबों को आपस में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन सबों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा, मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा। तो करना क्या है, ये क्या है एमआरपी और सीपी का रेशियो, एमआरपी और एसपी का रेशियो ही तो है। तो हम क्या करेंगे बच्चों की जो कट जाए उसको काट देंगे। जैसे करने का मतलब है ये 8 आ रहा है तो ये भी 8 है, काट सकते हैं हम इसको। ये देखो सीधा सीधी यहाँ पे 10 है तो ये 10 हम काट लिए, यहाँ पे देखो 9 है तो ये 9 भी काट लिए। यानी फाइनली हम देख रहे हैं कि 11 रुपया एमआरपी का सामान, 11 रुपया एमआरपी का सामान हम आपको दे कितने में रहे हैं भैया 7 रुपए में दे रहे हैं। तो यहाँ से आप देखो कि आपको डिस्काउंट कितने की मिल रही है, यहाँ से डिस्काउंट कितने की मिल रही है 4 का। तो हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट, तो 4। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है तो एमआरपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है तो एमआरपी पर दिया जाता है। तो एमआरपी कितना होता है, एमआरपी कितना 11, कितना प्रतिशत का डिस्काउंट तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 36.36% का हो जाएगा, 36.36% का हो जाएगा। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 हमारे सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है, गॉट इट। चलो अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि ए ट्रेडमैन मार्क हिज गुड्स 20% एबव। एक ट्रेडमैन जो है वो अपने वस्तु का दाम 20% बढ़ा कर रखता है। कहने का मतलब है कि अगर सीपी बात करो तो सीपी अगर 100 है तो एमआरपी करता क्या है वो 20% बढ़ा देता है, मतलब कितना रख देता है 120 रख देता है ना। ही अलाउ हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 8%, और कस्टमर को वह 8% का डिस्काउंट देता है। तो देखो 8% का जब डिस्काउंट देगा तो एसपी कितना हो जाएगा। अब देखो एमआरपी 120 है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलेगा और एमआरपी 120 है और इस पे 8% का डिस्काउंट है। तो देखो 120 का 120 का अगर हम 8% निकालें तो कितना हो जाएगा तो 9.6 हो जाएगा, है ना। 1296 है ना, 9.6 रुपए का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है। तो आप खुद सोचो 120 की एमआरपी है और 9.6 डिस्काउंट कर दिया तो एसपी कितना हो जाएगा बच्चों, तो एसपी हो जाएगा हमारा 110.4। एसपी कितना हो जाएगा 110.4। अब यहाँ पे देखो कि सीपी तो 100 ही था हमारा और एसपी हमारा 110.4 है। यानी यहां से हम देखें तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है तो 10.4 का। कहां से हो रहा है भैया सीपी से हो रहा है। सीपी कितना है 100 और कितना प्रतिशत तो इंटू 100। अब यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये तो 100 आपका क्या हो गया भैया कैंसिल हो गया। तो कितने परसेंट का तो 10.4% का आपको क्या हो जाएगा 10.4% का प्रॉफिट हो जाएगा। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 हमारे सवाल का उत्तर। क्लियर है, गॉट इट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि अगला सवाल है हमारा कि मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज ₹720। एक वॉच का जो एमआरपी है, ध्यान समझो, एक वॉच का जो एमआरपी है वो कितना है भैया 720 है। ठीक है 720 है। अब उसके बाद करता क्या है कि अ मैन बाउट द सेम फॉर ₹550.80, मतलब एक आदमी उस वस्तु को 550 रुपया 80 पैसे में खरीदता है। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो है वो एक इंसान जो है वो उसको 550.80 में खरीद रहा है। अगली पहली डिस्काउंट 10% की है। अब देखो 10% की डिस्काउंट जब है ना, कितने की डिस्काउंट है भैया 10%। सबसे पहला जो डिस्काउंट है वो 10% का है।
पहला जो डिस्काउंट है हमारा वो कितने परसेंट का है, 10% का है। तो यहां से अगर देखें तो 10% का अगर हम डिस्काउंट देते हैं, कितने का डिस्काउंट देते हैं भैया, 10% का डिस्काउंट देते हैं हम आपको। तो हम सीधे सीधे अगर हम बात करें तो यहां से हम लेते कितना है, हम लेते कितना है भैया, तो 90%। अगर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम आपसे ले कितना रहे हैं भैया, 90% ले रहे हैं। तो अब देखो 720 का 90% अगर हम बात करें तो 9 दूना 18 है ना, बच गया एक, और 900 से 63 और एक 64, यानी 648 ले रहे हैं। लेकिन फाइनली जो इंसान है वो उस सामान को खरीद कितने में रहा है, फाइनली जो इंसान उस सामान को खरीद रहा है, देखो आपके लिए वो सीपी है, लेकिन अगर हम दुकानदार के रिस्पेक्ट में बात करें तो फाइनली दुकानदार आपको दे कितने में रहा है, बेच कितने में रहा है, तो 550.80 में, है ना। फाइनली दुकानदार आपको बेच कितने में रहा है, तो 550.80। अब यहां से देखो कि आपको डिस्काउंट कितने का हो गया, तो अब इसको आप माइनस करो कितना हो जाएगा, 97.20, है ना। यानी जो दूसरा डिस्काउंट है वो 97 रुपया 20 पैसा का है। दूसरा डिस्काउंट जो है वो 97 रुपया 20 पैसा का है। अब आपसे पूछा है कि दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना प्रतिशत है, यानी 97.20। ये दूसरा डिस्काउंट कहां से मिला भैया, तो 648 से, है ना। तो 648 का कितना प्रतिशत है, तो इंटू 100। अब कैलकुलेट करो, आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करोगे उत्तर कितने आ जाएंगे, 15%। क्लियर है, उत्तर कितना हो जाएगा भैया, 15%। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि शॉपकीपर अर्न 10% प्रॉफिट, शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% allowing a discount of 20% on the mark price। देखो 20% मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देकर 10% का क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट देकर 10% का क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो देखो सीधा सीधी अगर हम बात करें कि देखो 20% का हम आपको क्या दे रहे हैं भैया, डिस्काउंट दे रहे हैं। 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम आपसे ले रहे हैं कितना, 80%। फिर भी इंटरनली हम 10% का क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। यानी हम चाह रहे हैं कि हमको क्या मिले, 110% मिले, है ना। सिंपल सी बात है। हम क्या करें आपको कि देखिए सर, आप हमको हम 20% का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। हम आपसे मात्र कितना ले रहे हैं सर, 80% ले रहे हैं। जबकि एक्चुअल में आप चाह रहे हैं कि आपको 10% का लाभ हो, यानी आपको मिले कितना, 110। तो ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब दाम आप बढ़ा के बोलोगे। ऐसा तो तभी हो सकता है जब दाम आप क्या करोगे, बढ़ा के बोलोगे। अब बोला है क्या कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है, जबकि मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 880, है ना। मार्क प्राइस कितना दे रखा है भैया, 880। और हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि एमआरपी जो होता है वो आपके लागत मूल्य से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। एमआरपी जो होता है वो आपके लागत मूल्य से हमेशा क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। और हमको देखो ये एमआरपी दे रखा है और हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। और सीपी हम जानते हैं कि 880 से कम आएगा। और ये वैल्यू को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला को ऊपर करेंगे और बड़ा वाला को नीचे करेंगे। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 10 चांस में कट जाएगा। और इस प्रकार हमारे सवाल का जो एमआरपी हो जाएगा, सॉरी सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, है ना। हमारे सवाल का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक है। सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंज, है ना। बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या बोलता है कि 12 संतरे का जो आपका क्या है, 12 संतरे का क्रय मूल्य जो है वो 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से समझो कि 12 संतरे का क्रय मूल्य, 12 का सीपी इज इक्वल टू 9 का एसपी, 12 का सीपी इज इक्वल टू 9 का एसपी। यानी यहां से अगर हम सीपी अपॉन एसपी की बात करें तो सीपी अपॉन एसपी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9/12, यानी 3/4। तो देखो कहने का मतलब है कि एसपी हमारा कितना है, 4 है। और सीपी कितना है, तो सीपी कितना है हमारा, 3 है ना। सीपी कितना है हमारा, 3 है। यानी खरीदे हैं हम 3 में
और बेचे हैं हम कितने में, 4 में। तो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें कितने रुपए का हो रहा है भैया, 1 रुपए का हो रहा है। प्रॉफिट हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, रुपए के केस में, पैसे के केस में किस में कैलकुलेट होता है, तो सीपी पे कैलकुलेट होता है। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। अगर हम बात करें तो यहाँ से जो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ रहा है वो 33.33% का आ रहा है। प्रॉफिट परसेंट जो आ रहा है हमारा वो 33.33% का आ रहा है। अब देखो आगे सवाल क्या कहता है, आगे सवाल है कि डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंज, ध्यान समझो, डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंज, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंज। यानी अगर हम दूसरा केस इसकी बात करें तो डिस्काउंट ऑन 10 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5, सेलिंग प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा, 5। यानी 10 पे जो डिस्काउंट मिल रहा है, 10 ऑरेंज पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 5 आम के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। अगर हम यहाँ से डिस्काउंट अपॉन एसपी की बात करें तो डिस्काउंट अपॉन एसपी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 5 बटा कितना, 10। यानी अगर हम देखें डिस्काउंट अपॉन एसपी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 5 बटा 10, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बटा 2। अब देखो सेलिंग प्राइस तो सेम होगा ना भाई, सेलिंग प्राइस तो सेम होगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 है और यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस फाइनली कितना निकल के आया था, 4 निकल के आया था। देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 निकल के आया था और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 है। यानी सेलिंग प्राइस को सबसे पहले बैलेंस करेंगे तो 2 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी बात करें तो डिस्काउंट आपका 2 तो सेलिंग प्राइस कितना, 4। यानी अगर देखो कि सीपी तो हमारा 3 ही है, सीपी कितना है हमारा, 3 है ना, और एसपी हमारा कितना है, 4 है। एसपी कितना है हमारा, 4 है। अब देखो 4 रुपया में बेचे हैं कब, 2 का डिस्काउंट देने के बाद, 2 का डिस्काउंट देने के बाद हमने 4 रुपया में सामान को बेचा है। यानी एमआरपी जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 6। एमआरपी जो होगा वो हमारा 6, डिस्काउंट कितना है, 2 का। अब यहां से हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं तो डिस्काउंट हमारा 2 का, एमआरपी हमारा कितना है, 6, कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो यहां से भी आ जाएगा 33.33%। क्लियर है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट जो हमारा था वो 33.33% का था और डिस्काउंट परसेंट भी जो हमारा आया वो भी 33.33% का आया। यानी पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट में अंतर कितना है, तो अंतर कितना है, तो 0% का। ऑप्शन नंबर 1 हमारे सवाल का उत्तर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि निशांत bought an article at 20% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। निशांत जो है वो एमआरपी के 20% पर डिस्काउंट 20% डिस्काउंट पर खरीदता है एंड क्लेम टू सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ एमआरपी, और एमआरपी पर 10% प्रॉफिट पर बेचने का वो दावा करता है। चलो यहां से सबसे पहले तो हम लोग ब्रेक करके सवाल को नोट करते हैं कि निशांत बाउट एन आर्टिकल 20% डिस्काउंट। देखो अगर हम बात करें बच्चों तो एमआरपी जो हमारा होगा, एमआरपी जो होगा वो कितना है, 100 है। एमआरपी 100 है और निशांत जो है वो खरीद कितने में रहा है, 20% का डिस्काउंट, यानी खरीद कितने में रहा है भैया, तो 80 में खरीद रहा है, 80 में खरीद रहा है। लेकिन जो बेचने का दावा करता है, एसपी जो वो दावा करता है, बेचने का जो दावा करता है वो एमआरपी पर 10% प्रॉफिट, एमआरपी पर 10% प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है। यानी वह चाहता है कि उसे क्या मिले, 110%। क्लियर है। वो चाहता है कि उसे क्या मिले भैया, तो 110%। ठीक है, ये एमआरपी हो गया। और एमआरपी पर 20% डिस्काउंट पर खरीदा, मतलब 20 छोड़ के खरीदा, 20 का छूट मिला यानी 80 में खरीदा। और एमआरपी पर 10% का लाभ पर खरीद बेचना चाहता है, यानी वो बेचना चाहता है कितने में, 110 में। क्लियर है, यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब कहता है कि वेन निखिल ऑफर हिम ₹500 बैंक नोट, जब निखिल उसको 500 रुपए का बैंक नोट देता है तो ही चीटेड अगेन, पहले से तो बेईमानी कर ही रहा है, ही चीटेड अगेन बाय गिविंग हिम ₹125 इंस्टेड ऑफ ₹225। देखो कितने का नोट देता है भैया,
500 का नोट देता है, 500 का नोट देता है जिसमें से उसको लौटाना था 225। कितना लौटाना था? 225। यहां पे नहीं लिखते, चलो कितने का नोट देता है भैया? 500 का नोट देता है, लौटाना था उसको 225 रुपया, 225। यानी वो अपने टर्म एंड कंडीशन, जो कि ऊपर में टर्म कंडीशन वो अपना बनाया था, उस टर्म कंडीशन के अनुसार वो लेना चाहता था 275 रुपया। कितना लेना चाहता था? 275। अरे बात समझ रहे हैं? कितना लेना चाह रहा था? 275। इट मीन्स अगर हम बात करें तो ये जो 110% है वो कितने के बराबर है? तो 275 के बराबर है। ये जो आपका 110% है वो कितने के बराबर है? 275 के बराबर है। अगर हम देखें तो 110% इज इक्वल टू 275, यानी कितना फोल्ड है भैया? तो 2.5 फोल्ड है। कितना गुना है? 2.5 फोल्ड है। अब यहां से हम लोग करते क्या है कि इसकी सीपी ज्ञात करते हैं, है ना, एक्चुअल की सीपी ज्ञात करते हैं। तो सीपी भी हम 2.5 फोल्ड करेंगे, तो 2.5 फोल्ड करेंगे तो इसकी सीपी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 200 बचेगी। यानी एक्चुअल में सीपी कितना है सर? 200। लेकिन वो करा क्या कि 225 न लौटा के, ये 225 न लौटा के उसने लौटाया 125। कितना लौटाया भैया? इस 500 में से, ध्यान से देखो, 500 में से 225 न लौटा के कितना लौटाया? 125 बेईमानी कर लिया। यानी वो ले लिया कितना भैया? 375। कितना ले लिया? 375, है ना, बेईमानी से ले लिया 375। जबकि लागत उसका कितना था? लागत उसका कितना था भाई? लागत कितना था? तो 200 रुपया था, और ले लिया आपसे वो कितना? 375। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ से जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो प्रॉफिट कितने का है भैया? प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 175 का हो रहा है। कहां से भाई? तो 200 से। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो 87.5% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? तो 87.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि अ शॉपकीपर मार्कअप, है ना, अ शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ मोबाइल फोन बाई 40% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो अगर हम बात करें तो सीपी आपका कितना है? अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100 है, और एमआरपी जो रखा गया वो कितना रखा गया भैया? तो 140 रखा गया। एमआरपी कितना रखा गया? 140 रखा गया। क्लियर है? अब बोलता है क्या? इफ ही इंक्रीज द डिस्काउंट फ्रॉम 5% टू 10%। इट मीन्स, कहने का मतलब है कि पहले वो 5% का डिस्काउंट देता था, अब आपको वह 10% का डिस्काउंट देता है। द प्रॉफिट वुड डिक्रीज, ऐसी बात है कि डिस्काउंट ज्यादा दे देगा तो प्रॉफिट डिक्रीज करेगा। प्रॉफिट वुड डिक्रीज बाई 1400। इस प्रकार उसका जो प्रॉफिट है वो कितना डिक्रीज कर जाता है? 1400। पहले 5% का डिस्काउंट देता था, आज आपको वह कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी अब हम यहां से बात करें तो देखो, पहले 5% का डिस्काउंट देता था, यानी अगर हम बात करें कि 140 का 5%, तो 140 का 5% कितना हो जाएगा? 10%, 14 हो जाएगा, 5% हो जाएगा 7। यानी वो सामान देता था पहले 133। कितना में देता था भैया? 133 में देता था। तो यहाँ से जो उसको प्रॉफिट होता था वो कितने रुपए का होता था? 33 रुपए का। यहाँ से जो प्रॉफिट होता था वो कितने रुपए का होता था? 33 रुपए का होता था। लेकिन अब वो किया क्या कि अब 5% डिस्काउंट ना देके अब वह डिस्काउंट कितने का देने लगा? 10% का देने लगा। कितने का डिस्काउंट देने लगा? 10% का। तो 140 का 10% अगर हम बात करें तो 140 का 10% 14। अगर 140 में से 14 घटा दें, यानी अब वो आपको दे रहा है कितना में? 126। अब वो आपको दे रहा है कितने में? 126 में दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब आप देखेंगे कि अब उसको कितने का प्रॉफिट होने लगा? अब उसको 26 की प्रॉफिट हो रही है। अब कितने की प्रॉफिट हो रही है बच्चों? 26 की प्रॉफिट हो रही है। पहले जो प्रॉफिट हो रही थी
वो 33 की हो रही थी, अब जो प्रॉफिट हो रही है वो कितने की हो रही है, 26 की हो रही है। कितना प्रॉफिट कम गया, कलर को बदल लेते हैं हम, कितना प्रॉफिट कम गया भैया, तो कितना प्रॉफिट कम गया, तो आप देखेंगे कि 33 पहले प्रॉफिट था, आज 26 प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट कम गया, तो प्रॉफिट कम गया 7। कितना यूनिट कम गया भैया, 7 यूनिट प्रॉफिट उसकी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। ये 7 यूनिट प्रॉफिट उसकी कम हो गई, जो बराबर है, ये 7 यूनिट जो प्रॉफिट कम हो गई वो बराबर है कितने के, 1400 के। कितने की बराबर है, 1400 के। यानी अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 200। क्लियर है यहां तक के, कोई दिक्कत किसी को। चलो आगे बोलता है, अगला आगे क्या कह रहा है कि इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यदि वह 20% का डिस्काउंट दे, यदि वह 20% का डिस्काउंट दे ऑन एमआरपी, यदि वह 20% का डिस्काउंट दे, एज्यूम दैट द कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन एमआरपी, यदि वह 20% का डिस्काउंट देगा तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा, हाउ मच प्रॉफिट शॉपकीपर वुड अर्न इफ ही गिव डिस्काउंट ऑफ 20%, यदि वह 20% का डिस्काउंट देता है तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा। क्लियर है, तो देखिएगा 20% का डिस्काउंट, तो एमआरपी कितना था भैया, एमआरपी तो 140 था। अब देखो 20% का डिस्काउंट, अब यहां से भैया यहां पे इसको डिस्काउंट कितने का है, 20% का, 20% का, है ना। तो 20% का डिस्काउंट है तो 140 का 20% कितना हो गया, 14 दूनी 28, यानी वो अब आपसे ले रहा है कितना, 112%। कितना ले रहा है, 112%। यानी अब हम देखेंगे, फाइनली अब हम देखेंगे कि अब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, अब प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, तो 12 यूनिट का, 12 यूनिट का या 12% का, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहां से देखो कि 1 यूनिट बराबर हमारा आया था 200, पूछा है अब उसको कितने का लाभ है, तो अब उसको लाभ कितने का है भैया, 12 का। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक आम का दाम 200, तो 12 आम का दाम कितना हो जाएगा, 2400, और 2400 आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर, तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 5। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि एक बेईमान विक्रेता जो है वो अपने सामान को 20% अधिक अंकित करता है ना। 20% अधिक अंकित करने के बाद ग्राहक को 10% का क्या देता है, ग्राहक को 10% का, ग्राहक को 10% का छूट देता है। इसके अलावा वह 1 केजी सामान खरीदते और बेचते समय 100 ग्राम की धोखाधड़ी करता है। देखो इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में क्या कर रहा है, डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप द प्राइस हिज गुड्स बाय 20%, है ना। और एक बेईमान दुकानदार है जो कि अपने वस्तु का दाम 20% बढ़ाकर अंकित करता है ना। और खरीदते और बेचते समय देखो, मान लेते हैं सीधा देखो कि 1000 ग्राम का जो सीपी है, 1000 ग्राम का जो सीपी है वो 1000 है। 1000 ग्राम का सीपी कितना है, 1000 है। लेकिन हुआ क्या कि खरीदते समय वह बेईमानी कर गया, खरीदते समय बेईमानी कर गया और 100 ग्राम की बेईमानी करता है, मतलब 1000 ग्राम के जगह पे वह 1100 ग्राम खरीद लेता है। कितने रुपये में, 1100 ग्राम खरीद लेता है, कितने में, 20% हाँ, 1100 ग्राम खरीद लेता है, वो कितने में, 1000 रुपये। 1100 ग्राम खरीद लिया, वो कितने में, 1000 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, अब वह करता क्या है कि वह अपने सामान का मूल्य 20% अधिक अंकित करता है। यानी सीधा सीधी वह अंकित क्या करता है, ध्यान समझो कि 1000 ग्राम का जो एमआरपी वो अंकित करता है, एमआरपी जो अंकित करता है वो कितना करता है भैया, 1200 करता है। 20% बढ़ाकर अंकित करता है। 1000 ग्राम जो है, 1000 ग्राम का एमआरपी वह कितना अंकित कर देता है भैया, 1200 अंकित करता है। लेकिन बेचते समय वह करता क्या है कि फिर 100 ग्राम की बेईमानी करता है। मतलब अगर हम बात करें
कि बेचते समय वह करता क्या है कि 900 ग्राम, बेचते समय वो करता क्या है 900 ग्राम ही देता है, लेकिन वह कहता क्या है कि हम 10% का क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, यानी 1200 का 10%, 1200 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 1200 का 10% 120, 120 छोड़ देगा, यानी बेचेगा कितने में, 1080 में। देखो कितना चालाक दुकानदार है, 900 ग्राम है ना, बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम की जगह पे आपको 900 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो साथ साथ आपको ये भी प्रलोभन दे रहा है कि हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। अब आप उसके जाल में फंस गए भैया, 10% का डिस्काउंट दे, है ना। अब यहाँ पे सीधा सीधी सवाल आता है, अब यहां से हम लोग सीधा सीधी सवाल को डील करते हैं, ये चीजें समझ गए। अब सीधा सीधी हो गया क्या कि 1100 ग्राम का जो सीपी है, लागत जो लगा हुआ है, सीपी जो है वो आपका कितना है, 1100 ग्राम का जो सीपी है वो है आपका 1000 रुपया, कितना है 1000 रुपया है, और बेचता वो कितना ग्राम है, 900 ग्राम, 900 ग्राम बेचता है ना, 900 ग्राम बेचता है कितने में, 900 ग्राम बेचता है वह कितने में भैया, 1080 रुपए में। 900 ग्राम बेचता है वह कितने में, 1080 रुपए में। सबसे पहले या तो दोनों तरफ से पैसे बराबर करो या दोनों तरफ से आर्टिकल बराबर करो। तो हम ऐसा करते हैं कि वजन बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देते हैं 9 से, और यहाँ पे गुना कर देते हैं 11 से। तो यहाँ पे भी वजन आपका सेम हो गया, 9900 ग्राम खरीदा और 9900 ग्राम क्या किया, बेचा। तो यहाँ पे 9 से गुना किया तो यहाँ पे भी आपको 9 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे 11 से गुना किया तो यहाँ पे भी आपको 11 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा कितना, 9000, टोटल कितना हो जाएगा 9000, क्लियर है। और यहाँ पे देखो कि टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल एसपी निकालोगे तो 11880, यानी 11880 रुपया। यानी यहाँ से देखो कि लाभ कितना हो रहा है भैया, तो लाभ कितना हो रहा है, तो 2880 का लाभ है। कितने का प्रॉफिट है, 2880 का प्रॉफिट है, और 2880 का प्रॉफिट है, और लागत कितना लगा हुआ है, फाइनली हम देख रहे हैं कि लागत कितना है भैया, 9000, लागत कितना है 9000, कितने प्रतिशत का, तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, और 32 9 जा कितना होता है भैया, 288, 32 9 जा कितना होता है, 288। यानी ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 32% का। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है कि अशोक which sold same MRP shirt announced an offer, if 1/3 shirt then the fourth shirt is sold at a discounted price of ₹100 only। कहता है कि समान अंकित मूल्य पर शर्ट बेचने वाली एक दुकान एक ऑफर की घोषणा की, और कहता है कि अगर कोई 3 शर्ट खरीदता है तो उसे चौथी शर्ट आपको मात्र 100 रुपए में मिलेगी। चौथी शर्ट मात्र कितने में मिलेगी बच्चों, 100 रुपए में मिलेगी, है ना। अब क्या कहता है, पटेल टुक द ऑफर एंड ही लेफ्ट द शॉप विथ 20 शर्ट आफ्टर पेइंग 20,000, है ना। पटेल जो है वो 20,000 रुपए का भुगतान करके 20 शर्ट के साथ दुकान छोड़ा। तो बताएं कि प्रत्येक शर्ट का एमआरपी क्या। देखो 3 शर्ट खरीदने पर, देखो क्या कर रहा है सवाल आज, कि 3 शर्ट जब आप खरीदते हैं, यदि आप 3 शर्ट खरीदते हैं तो चौथा है, फोर्थ, है ना, ध्यान समझना क्या बोला है, चौथी शर्ट, देख रहे हैं ना, चौथी फोर्थ शर्ट जो है वो मात्र आपको कितने में मिलती है, 100 रुपए में मिलती है। मतलब हर चौथा शर्ट आपका 100 रुपए का है, हर चौथा शर्ट आपका कितने का है बच्चों, वो 100 रुपए का है। इस प्रकार अगर हम 20 शर्ट में देखें, 20 शर्ट में बात करें तो 5 शर्ट ऐसे होंगे, 5 शर्ट ऐसे होंगे जो 100 रुपए वाले होंगे। कितने वाले होंगे, 100 रुपए वाले होंगे। यानी अगर हम बात करें टोटल दाम इसकी, तो टोटल दाम यहाँ पे हो जाएगा 500, यानी 500 रुपए की शर्ट, 500 रुपए की शर्ट की हिसाब किताब हो गई। अब देखो 20,000 रुपया लेके गया, 20,000 रुपया लेके वो 20 शर्ट खरीदा था, तो 20,000 में 5 शर्ट का दाम तो हो गया 500 रुपया, तो बाकी बच गए कितने, 19,500 रुपए।
और अब उसके पास शर्ट कितने हैं 15, तो एक की एमआरपी कितनी है भैया, एक की एमआरपी कितनी है, अब ये 15 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1300। क्लियर है, डिवाइड तो कर लोगे ना, टेबल वगैरह याद करना होगा जल्दी से, है ना। चलो तो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है भैया कि भास्कर पब्लिकेशन पब्लिश्ड 3500 बुक फॉर 3,50,000 एट सीपी। भास्कर पब्लिकेशन 3,50,000 रुपए में 3500 किताबें छापता है। यानी अगर हम बात करें तो सीपी जो है वो कितना है 3,50,000, 3,50,000, ठीक है। और इसमें वह 3500 किताब छापता है। कितना किताब छापता है भैया, 3500 किताब छापता है, ठीक है। He gives 500 बुक फ्री, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इधर है, ये फ्री होगा। 500 बुक फ्री टू सम बुक शॉप, प्रिंटिंग इधर आ रही है, सम बुक शॉप मतलब वो करता क्या है कि 500 किताब जो है वो कुछ बुक शॉप को फ्री में देता है। 500 किताब जो है वो कुछ बुक शॉप को क्या करता है, वो फ्री में देता है। यानी 500 किताब फ्री में दे दिया तो वो पैसा कमाएगा कितने पे बच्चों, तो 3,000 पे ही कमाएगा। कितने पे कमाएगा, 3,000 पे कमाएगा। He also allowed a discount of 25% on the mark price. He also allowed a discount of 25% on the mark price. और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है। साथ साथ देखो अंकित मूल्य पर वह 25% का डिस्काउंट देता है और साथ साथ 1 बुक फ्री देता है फॉर एवरी परचेज ऑफ 29 बुक। ध्यान समझना, प्रत्येक 29 किताब के खरीद पर एक किताब क्या देता है बच्चों, फ्री देता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस इफ द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज ₹160। मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज ₹160। इसके ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ चल रहे हैं, एक जीरो और बैठाओ। अच्छा देख लेते हैं क्या होता है इसका ऑप्शन, है ना, क्या आंसर आता है। मैं तो नहीं लग रहा कि आंसर आएगा। चलो कहने का मतलब है बच्चों कि एमआरपी जो है, एमआरपी जो है वो आपका कितना है 160 है। एमआरपी 160 है, 25% का डिस्काउंट कर दिया तो बेचा कितने में, तो 160 का 25 का डिस्काउंट कर दिया यानी 35% ले रहा है। 35% मतलब 3/4, यानी वो आपसे ले रहा है कितना 120, यानी एक किताब का ले रहा है 120 रुपए। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम यहां से समझना चीजों को कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि 29 किताब जब आप खरीदते हैं तो एक किताब फ्री मिलता है। यानी अगर हम बात करें कि 30 बुक सेल होता है, 30 बुक सेल होता है तो आप देख लो कि आपको पैसे 29 बुक के मिलते हैं। 30 बुक जब सेल होता है तो पैसे कितने बुक के मिलते हैं, 29 बुक के मिलते हैं। और इस प्रकार आपके पास बुक बची कितनी है, तो 3,000 तो बची है, 500 तो फ्री दे दिए थे। तो जब 3,000 बुक बिकेगी, सेल होगी तो आपको पैसे कितने के मिलेंगे, तो पैसे कितने के मिलेंगे भाई, पैसे कितने के मिल जाएंगे, तो पैसे आपको मिल जाएंगे 2900 बुक के। कितने बुक के मिलेंगे, तो 2900 बुक के मिलेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ से टोटल एसपी की बात करें, टोटल एसपी की बात करें तो टोटल एसपी हो जाएगा 2900 इंटू 120, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 3,48,000, है ना। तो पूछा है क्या कि पूरे सौदे में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, प्रॉफिट या लॉस ओवरऑल निकालना है। तो देखो 3,48,000 में बेचे हैं, जबकि लागत हमारा कितना लगा हुआ है, लागत लगा हुआ है 3,50,000। यानी पूरे सौदे में क्या होता है बच्चों, पूरे सौदे में 2,000 रुपए का क्या होता है, 2,000 रुपए का लॉस होता है। 2,000 रुपए का क्या होता है, लॉस होता है। क्लियर। चलो तो ये हमारा डिस्काउंट का सेक्शन था। एक वीडियो और आएगी और उसमें हम लोग डीआई वगैरह